सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सुधा शांत करने के लिए हम प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाते हैं, किंतु भूख मौत से भी बड़ी है। सुबह शांत करो और शाम को फिर खड़ी है, इसका क्या आशय है? भूख शांत हो, ये भावना कहलाती है। भावना भाव नाशनी। जब आप ये बार बार ये भावना करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन में भोजन नहीं करोगे फिर भी जिंदा रहोगे। यही बार बार भावना भाने से एक दिन जो अरहंत भगवान बनोगे, परम औदारिक शरीर होगा, भोजन नहीं ग्रहण करोगे फिर भी 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि वर्ष तक ये शरीर जिंदा रहेगा। तो भावना ही भाना चाहिए। पूजाएं भावनात्मक होती हैं, इसलिए उसने अपने ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शी का अर्थ यही है, वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, आचरण में नहीं लाता, लेकिन सत्य को सत्य मानता है। पूजा करने वाला नहीं कर सकता कि मैं क्षुधा रोग से रहित हो जाऊं, लेकिन अपना सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है कि मैं यह भोजन शौक से नहीं कर रहा हूँ, औषधि मान के कर रहा हूँ। मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं जीने के लिए खा रहा हूँ। तो ये सम्यक दर्शन का प्रतीक है कि हमारा जो भोजन है ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। पाप अनुबंधी पुण्य कौन से कर्म के उदय से होता है? और मैं हिंदी लिखने में असमर्थ हूँ, तो 12 वर्षीय कोर्स से मैं कैसे जुड़ूं? पापानुबंधी पुण्य की जो बात है वो किसी कर्म के उदय से नहीं होता, हमारे अभिप्राय से होता है। हमने पुण्य क्रिया की है तो किसके लिए की है? पाप के लिए की है कि पुण्य के लिए की है? संसार के लिए की है कि परमार्थ के लिए की है? संसार के लिए की है तो पापानुबंधी पुण्य है, तो हमारे भावों के ऊपर आधारित है। दूसरा क्या है? संस्कृत। कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत क्या, पढ़ते ही रहो बस। और क्या, पढ़ना तो आता है। मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत मूल आचार्यों को पढ़ो, भक्तांबर संस्कृत में पढ़ो। गलत पढ़ो तो पढ़ो, लेकिन संस्कृत से पढ़ो। क्योंकि हिंदी से तो मात्र इसलिए पढ़ना अर्थ समझने के लिए, पाठ करना और अर्थ समझने में अंतर है। अर्थ समझने के लिए हिंदी पढ़ लो, लेकिन जब पाठ करो तो ताकत तो संस्कृत में है। नमोकार मंत्र की हिंदी करके पढ़ो, अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, तो ये मंत्र हो जाएगा। लेकिन नमो अरिहंताणाम एक मंत्र है। तो इस प्रकार मूल को मत भूलो। गलती तो सुधर जाएगी, लेकिन गायब हो जाएगा तो पुनः खोजना मुश्किल हो जाएगा। यदि हिंदी पढ़ी तो सब हिंदी में पढ़ेंगे। यदि बराबर कह दिया जाए तो संस्कृत में छपना ही बंद हो जाएगा। धीरे धीरे हिंदी गायब हो, संस्कृत गायब हो जाएगी। जैसे पूजाओं से संस्कृत गायब हो गई। आज लोग कहने लगे महाराज जी हिंदी में पूजाएं होती थी, संस्कृत की पूजाएं आपने गायब कर दी। संस्कृत की पूरी पूजाएं जो हिंदी में मिलती हैं, लेकिन आप लोगों ने धीरे हिंदी करके संस्कृत की पूजाओं को गायब कर दिया। तो ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इसलिए संस्कृत को जीवित रखो। गलती करोगे, आरिका माताएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ, पंडित लोग कभी तुम्हारे नगर में आएंगे तो वो तुम्हें शुद्ध करा देंगे, लेकिन जीवित रखोगे तो। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की मूर्ति के समक्ष यक्षिणी की प्रतिमा विराजमान है, इसमें आपका क्या आशय है? पाषाण में बनाने के कारण से अब दूर तो बनाई नहीं जा सकती, तो पाषाण में भगवान के जो रक्षक होते हैं इनका वैभव कहलाता है। समूषण में यक्ष जैसे राष्ट्रपति निकलता ना, तो आगे बॉडीगार्ड चलेंगे, ये चलेगा वो चलेंगे। तो ये भगवान के वैभव के लिए कि ये साधारण भगवान नहीं है, इनके देवता भी नौकरी करते हैं। जैसे भक्तांबर में लिखा ना, आपसे मैं भगवान को नमस्कार करने की नहीं कह रहा हूँ। भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमु, कि उन भगवान को जो देवता लोग हैं
वे भी नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार ये जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां हैं, जहाँ देवी देवता आकर के भी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, ये भगवान की महिमा बताने के लिए वहाँ पर देवी देवताओं को बना दिया जाता है। मूल उद्देश्य उसका यह है। नमोस्तु गुरुदेव। हम व्यक्ति को ऊपरी मन से तो क्षमा कर देते हैं, किंतु अंतरात्मा से क्षमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। तो एक नहीं होगा तो वो भाव शुद्ध नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी यदि मन से तुमने जी क्षमा नहीं किया, जी वचन से किया, जी। इसमें एक फायदा है, सामने वाला तो कम से कम फ्री हो गया। जी यदि तुमने मान लीजिए कोई गलती की, जी क्षमा मांग ली, तो तुम्हें लाभ होवे या नहीं होवे, जी। सामने वाले को बहुत बड़ा लाभ है। तो ऊपर ऊपर से भी क्षमा मांगने में स्वयं का तो क्षमा भाव नहीं माना जाएगा, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत लाभ हो जाता है। जैसे मन में भाव किसी को मारने का है, जो किसी को मारने का भाव है मन में, लेकिन तुमने मन में ही बात रख ली, उसको मारा नहीं, तो तुम्हारा तो हित नहीं होगा, ये पक्का है। लेकिन सामने वाला तो बच गया। और तुम्हारे मन में हाव देखे, जब मन में भाव आ गया तो उसको मार डालो, तो दोनों तरफ हानि होगी। इसलिए बिना मन के भी अच्छे कार्य करने में फायदा ही फायदा है, कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार के सभी सदस्य को एक सा भोजन कराने पर भी सभी सदस्यों के व्यवहार विपरीत क्यों होते हैं? ये नीति के अंतर्गत आता है, लेकिन इसी से ही सब कुछ अच्छा हो जाए सो बात नहीं। अच्छा भोजन कर रहा है, लेकिन अंदर में यदि बीमारी है तो जहर बन जाएगा। अंदर कोई परेशानी है, उसकी जठराग्नि में तो नुकसान करेगा। अच्छा भोजन कर रहा है, लेकिन खोटे कर्म करके आया है, खोटे कर्मों का उदय है, तो अच्छा पानी भी खोटा पानी बन जाता है। जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो जल भी घासलेट तेल बन जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम जल का उपयोग ही नहीं करें। जल घासलेट तेल जब बनता है जब अशुभ कर्म का उदय हो, और थोड़े बहुत कर्म का उदय है तो पानी से अग्नि बुझती भी है। तो जब ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कर्म की विचित्रता मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भरत और बाहुबली भगवान के बीच युद्ध होने पर क्या शायक सम्यक दृष्टि जीव संकल्पी हिंसा कर सकते हैं? असंयम का परिणाम है। शायक सम्यक दृष्टियों ने बहुत सारे युद्धों में युद्ध लड़े। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम भी शायक सम्यक दृष्टि थे। शायक सम्यक दृष्टि होकर के भी ताश्री के प्रति युद्ध लड़े, गुरु के प्रति युद्ध लड़े। तो ये असंयम की बलियानी। सम्यक दर्शन तो ऐसे असंयम भाव, पालन करने का भाव चारित्र मोहिनी के क्षयवशम से होता है। वो जान रहे हैं कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन चारित्र मोहिनी का तीव्रता होने से वो उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सम्यक दर्शन से उसमें कोई बाधा नहीं। हाँ, वो जान रहे होते कि यही करने योग्य सही है, मैंने जो किया है। बाद में भरत बाहुबली ने स्वीकार किया, मैंने जो किया है ये गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो सम्यक दृष्टि बने रहे। नमोस्तु गुरुदेव। इंसान गृहस्थ के दुखों में रहकर भी परिवार के मोह और राग से क्यों दूर नहीं हो पाता है? इसका मूल कारण क्या है? शराबी मर रहा है फिर भी शराब नहीं छोड़ पा रहा। देख रहा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी खा रहा है। यही तो उसकी अज्ञानता है। वो अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना तीव्र नहीं कर पा रहा है कि वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम को बढ़ा दे। ज्ञानावरणी कर्म में इतनी शक्ति होती है कि यदि ये ज्ञानावरणी कर्म सही रास्ते में चल जाए तो मिथ्यात्व को भी हटा सकता है और असंयम को भी हटा सकता है।
लेकिन वह का क्षयोपशम जो होना चाहिए, क्षयोपशम ही पुण्यानुबंध होना चाहिए। पूर्व भाव में हमने क्षयोपशम चाहा, किस लिए? हम संसार में सबसे बड़े ज्ञानी बने, कोई मुझे हरा नहीं सके, मुझे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। हमने संसार बढ़ाने के लिए क्षयोपशम चाहा है, इसलिए हमें क्षयोपशम मिल जाता है। अभव्य को भी क्षयोपशम मिल जाता है, लेकिन वो क्षयोपशम गलत कार्यों में जाता है। जैसे डाकू आदि होते हैं पापी, इनका ज्ञान का क्षयोपशम बहुत तीव्र होता है, लेकिन उस क्षयोपशम से वो गलत कार्य करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षयोपशम चाहा ही उसी के लिए था कि मैं कितनी पाप करूं, इतनी कुशलता से करूं कि कोई मुझे पकड़ नहीं सके। तो ये जो क्षयोपशम चाहा तो क्षयोपशम बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्षयोपशम चाहो कि मैं वो क्षयोपशम चाहता हूँ जिससे मुझे धर्म की बात समझ में आने लग जाए, गुरु की वाणी हमें समझ में आने लग जाए, जिनवाणी की बात मुझे समझ में आने लग जाए। ऐसा मैं ज्ञान का क्षयोपशम चाहता हूँ। और ऐसा सोच करके व्यक्ति यदि अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो वह जिस चीज़ को जान लेगा उसको तुरंत छोड़ देगा। यही हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता से बचने के लिए हमें तत्व दृष्टि लाना पड़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत भगवान 24 और सिद्ध भगवान अनंतानंत होते हैं, तो इनमें से कौन से भगवान बड़े हैं? दो प्रकार की, एक सिद्धांत होता है और एक व्यवहार होता है। सिद्धांत में सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो उपकारी बड़ा है। कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हमारा उपकार किससे हुआ? हमारे ऊपर उपकार किसने किया? हमें इस मोक्ष मार्ग पर किसने लगाया? हमें तत्व की दृष्टि किसने दी? हमें ये जिनवाणी किसने सुनाई? प्रथम वंदनी वो है। तो नमोकार मंत्र एक उपकारी मंत्र है, उपासना मंत्र है, भक्तों का बनाया हुआ मंत्र है। नमोकार मंत्र जो है भगवान ने नहीं बनाया है। नमोकार मंत्र बनाने वाले हैं भक्त, भक्त का मंत्र है ये। क्योंकि जब किसी चीज में वह नमो अरिहंताणम कह रहा है तो अरहंतों ने नहीं कहा कि मुझे नमस्कार करो, हमने कहा कि अरहंत भगवान मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तो नमोकार मंत्र जो भक्तों की तरफ से भक्तांबर पाठ है, ये भगवान ने नहीं गाया। जितनी पूजाएं ये भगवान की नहीं है, भक्तों की है। एक भी पूजा भगवान ने नहीं बनाई। नहीं, भगवान खुद अपनी पूजा बना के भक्त ले ये पूजा कर। भगवान खुद अपनी पूजा बना ले वह, अपने ऊपर एक भक्तांबर स्तुति लिख ले वह, और फिर जनता को कह दे मैं हमारे जब आओ तो हमारे सामने ये पूजा किया करो। नहीं हो सकता। भक्तों की भावना है। तो जब भक्त नमस्कार करता है तो वो छोटा बड़ा नहीं देखता, वो कहता मेरा उपकारी कौन है? अरहंत भगवान का हमारे ऊपर सीधा उपकार है, और उपकार के कारण से हम अरहंत को प्रथम नमस्कार करते हैं, सिद्धों को बाद में करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि में जिन बालकों के जन्म होते हैं, उन बालकों की सुरक्षा तिर्यंचों से कैसे करनी चाहिए? वो किसी के मकान में घुसते ही नहीं है। वहाँ के कुत्ते बिल्ली भी इतने सरल सज्जन होते हैं, वे मनुष्यों के मकान में नहीं होते। 10 वृक्षों में आवास देने वाले भी हैं। गृहांग नाम का जो कल्पवृक्ष है, मकान रहते हैं बराबर, मकानों के आकार प्रकार भी लिखे हैं। उन मकानों में बच्चे को डर किससे है? कोई कीड़ा खा जाएगा तो कीड़ा वहाँ होते नहीं, कीड़े मकोड़े वहाँ होते नहीं, चींटे बिच्छू वहाँ होते नहीं, सांप आदि होते हैं तो वो काटने वाले नहीं होते, भद्र होते हैं। शेर आदि होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, वहाँ की भद्रता होती है। अच्छी लेस्याएँ उनकी होती हैं, वो किसी को नहीं पहुँचाते। भोग भूमिया जीव मांसाहारी नहीं होते। भोग भूमिया जीव बिच्छू, वहाँ के बिच्छू तो होते ही नहीं। सांप शेर आदि पंजे आदि नहीं मारते, वे शाकाहारी होते हैं, वे किसी जीव को मार के नहीं खाते। ये उनकी स्वाभाविक दशा है। और ऐसी दशा में वो 21 दिन
49 दिन आदि में 21, 35, 49 दिन में उनका नेचुरल प्रोसेस है, उनका शरीर ही ऐसे होता है। बच्चों सब नाराज संगन होता है उनको बचपन से ही, इसलिए उनको कोई बाधा, कीड़े मकोड़ों के कोई बाधा वहाँ है ही नहीं। चोर लुटेरे वहाँ होते नहीं, अपहरण करने वाले वहाँ होते नहीं, देवताओं का प्रकोप होता नहीं वहाँ। उनके पुण्य के कारण देवता आदि भी भोग भूमि में प्रकोप नहीं करते हैं। वहाँ प्रकृतिकृत नहीं है, चारों उपसर्ग नहीं, प्रकृतिकृत भी उपसर्ग नहीं, अति वृष्टि नहीं, अति गर्मी नहीं, और ना त्रियंचकृत है, ना मनुष्यकृत है, ना देवकृत है। चारों प्रकार के उपसर्गों से रहित वहाँ की भूमि होती है। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक व पूजन शूट करते समय मुझे भक्तजन इधर उधर करते रहते हैं, तो इसमें दोष किसको लगेगा? आप ऐसे स्थान पर खड़े किए हुए जहाँ कोई कह ही नहीं सकेगा इधर हो जाइए उधर हो जाइए। आप देखो, यदि बीच में खड़े हो जाएंगे, ऐसी जगह बैठिए जहाँ देवता भी नहीं उठा सके। नहीं, देखो व्यवस्था है, भीड़ है और अनुकूलता है, तुम सामने बैठ गए। अब जनता कहाँ से अभिषेक देखे, कहाँ से व्यवस्था करे? आपको देखकर, पहले से देखकर बैठना चाहिए कि यहाँ कोई मुझे उठा सकता है, यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है, यहाँ और किसी का भी अधिकार है, क्योंकि सब दर्शन करने आ रहे। तो फिर खिसकाने वाले ने यदि आपकी स्थापित पूजा भी खिसका दी है तो भी उसको कोई दोष नहीं लगेगा। उसने तुम्हें नहीं खिसकाया है, उन्होंने 10 लोगों की व्यवस्था बनाई है। जैसे कार्यकर्ता लोग होते हैं, इनको व्यवस्था बनाना पड़ती है। आपके बैठने की भूल है कि आपको पहले से ही सावधान होकर बैठना चाहिए था। इसलिए मंदिरों में कुछ वेदियां ऐसी बनती हैं। ये उत्तर वेदियों की परंपरा क्यों चली? मंदिर में एक ही वेदी काफ़ी है मूल नायक की। ये और सारी वेदियां बनाने को क्यों चली? इसलिए चली कि चूंकि सभी लोग मूल नायक के कार्यक्रम देखते हैं, तो तुम शांति से दूसरी छोटी वेदी पर शांति से पूजा कर सको, इसलिए छोटी वेदी बनाई जाती। इसलिए आप ऐसे स्थान पर बैठिए ना जहाँ मान लो अभी छोटा सा मंदिर है, अब वहीं तुम पूजा करने बैठ गए और अभिषेक करना है, तो आप अपना दर्शन पूजन करके शांति से थाली लाइए और मानस स्तंभ की मूर्ति की शांति से पूजा कीजिए। कोई नहीं हटाएगा, कोई नहीं। मानस स्तंभ के यहाँ आके बैठ जाओ, नहीं मिले तो छत पे चले जाओ, मानस स्तंभ की मूर्ति दिख रही है। आप छत पे जाकर मानस स्तंभ की मूर्ति के सामने आप पूजा करेंगे, कौन हटाएगा? तो आपको खुद विवेक रखना चाहिए कि जहाँ किसी को डिस्टर्ब ना हो। सुधा समाधान।